अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वक्त जहां पर पाइपलाइन फटी थी उसके बाजू से ही एक और पाइपलाइन फट चुकी है। यानी शहर को एक बार फिर से इस तरह का तमाशा देखना होगा। 5 दिनों से 6 दिनों से कई कई घरों में इस वक्त पानी पीने का तक नहीं है और उसके बाद बाजू से ही एक बार और पाइपलाइन फट चुकी है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि चच्चा उतरे थे पाइपलाइन बनवाने के लिए और बाजू वाली पाइपलाइन को फोड़ करके निकल गए। मज़ाक को छोड़ करके अगर संजीदगी से बात करें तो साफ नज़र आता है कि इस वक्त हमारी कॉरपोरेशन शहर को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में भी नाकाम है। यानी इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे की एक पाइपलाइन ऑलरेडी फटी हुई थी और जिसके बाजू से और एक पाइपलाइन फिर से फट चुकी है। यानी शहरियों को अब फिर से पानी की तकालीफ का सामना करना होगा और इस ताल्लुक़ से मीडिया वाले खामोश हैं और आम आवाम भी खामोश है, जिसका फ़ायदा ये सियासी लोग उठा रहे हैं। जाहिर है जो बाजू की पाइपलाइन फटी है वो इतनी ज़्यादा ऊपर है, यानी ज़मीन के अंदर होने की बजाय इतनी ज़्यादा ऊपर है कि मैं समझता हूँ कि अगर कब्र में किसी मरहूम को दफन करने के लिए भी खड्डा खोदा जाता है तो उससे ज़्यादा गहरा खोदा जाता है। कम से कम 6 से 8 फीट तक का गहरा खड्डा खोदा जाता है। लेकिन ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं जो कि फूटी है, मुश्किल से 1.5 फीट नीचे होगी और उसके बाद ये काम हुआ। हालांकि इसके फूटने की जो वजह है, मैंने जब मालूम किया तो पता चला कि यहाँ पर एयर निकालने के लिए जो पाइप डाला जा रहा था, उस पाइप को डालने में इस जो पाइपलाइन है बाजू वाली, उस पर हथौड़ा वगैरह जो भी पड़ा, उसकी वजह से ये पाइप भी फूट गई है। शहर को इस वक्त समझना होगा कि 8 मरतबा इस वक्त कुछ ही महीनों में पाइप फूट चुकी है, जिसकी वजह से शहरियान को पानी की तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। और एक बार फिर ये नई पाइपलाइन फूट चुकी है और जिसको इस वक्त खोदा जा रहा है। हमारे कॉरपोरेशन में बैठे हुए कुछ नाकारा कॉरपोरेटर्स आते हैं और वीडियो बना करके चले जाते हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के हो, पर उसके बाद जो काम हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से काम कर रहा है, कितनी एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ आना, वीडियो बना करके चले जाना और क्रेडिट लेकर के चले जाना, यही शहर में होता आया है, जिसकी वजह से आज शहरियान परेशान है। बहुत अफसोस की बात है कि दोबारा से फिर एक मरतबा पाइपलाइन फूट चुकी है और आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 1 फीट अंदर भी नहीं होगी ये पाइपलाइन। यानी एक अगर 12-25 का भी घर कोई बनाने के लिए पतरे का भी बनाता है तो वो इससे ज़्यादा गहरा खड्डा खोदता है। और उसके बाद हमारे कॉरपोरेशन के कुछ नाकारा लोग 17-18 साल पहले ये पाइपलाइन डाली गई है और बार बार फूटते जा रही है, जबकि कुसुम्बा रोड, नयापुरा और दूसरे पक्के एरियो में जो पाइप डाली गई थी उसको 50, 60, 70 साल हो चुके हैं और अभी तक वो कहीं से लीकेज नहीं हुई है। यानी इसमें साफ तरीके से नज़र आता है कि जो बरसरे इक़्तिदार पार्टियां हैं जो ये दावा करती थी, हमारे शेख आसिफ साहब खुल करके ये दावा करते थे कि हम 3 बार 4 बार चुन करके आए हैं, उनके दौर इक़्तिदार में बनी हुई ये पाइपलाइन बार बार फूट रही है। जबकि बाकी जो लोग थे, साथी निहाल अहमद साहब, आयशा हकीम और दूसरे लोग, उन्होंने जो पाइपलाइन डाली थी शब्बीर सेठ के वक्त में जो पाइपलाइन डाली गई, आज उसको इतना ज़्यादा अरसा हुआ है वो कहीं से लीकेज नहीं हो रही है। इससे साफ नज़र आता है, साफ समझ में आता है कि इन लोगों का काम कितना करप्शन से भरा हुआ है। अफसोस की बात है कि इस वक्त महल्लों में जगह जगह बोरिंग खुदाई जा रही है। यानी ये लोग खुद ये मानते हैं कि हम पानी फराहम करने में नाकाम रहेंगे, इसीलिए शहर को खारे पानी की आदत डालने की कोशिशें की जा रही है। छोटे छोटे खेड़े पहाड़ों में, गांव देहातों में इस तरह की कभी भी मुश्किलात पेश नहीं आती होंगी जिस तरह के हमारे मालेगांव शहर में मुश्किलात पेश आती है। कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन आगे से पानी जा जाता है। कभी पाइपलाइन फूट जाती है उसकी वजह से होता है, कभी रोड के ताल्लुक से कुछ काम होता है तो होता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी वजह से। यानी शहर को पानी फराहम करने में कॉरपोरेशन पूरी तरह से नाकाम रहती है और नल पट्टी है कि हर साल बढ़ती जा रही है। आज 2700 के ऊपर नल पट्टी वसूल की जा रही है और उसके बावजूद ये लोग शहर को साफ़ पानी, मीठा पानी फराहम करने में नाकाम है। जबकि हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह 2 नदियों का संगम है, मौसम नदी और गिरना नदी का संगम है। यहाँ पर 2 नदियों का पानी आकर के मिलता है। 3 डैम से पानी आता है। शहर के तलवाड़ा डैम, चंकापुर से होते हुए तलवाड़ा डैम में पानी आता है और उसके बाद मालेगांव में आता है, गिरना डैम से पानी आता है और हर तरीके से ये पानी काफ़ी होना चाहिए। इस वक्त पूरे देश में इतना ज़्यादा पानी है कि सैलाबी सूरत हाल है और हमें पीने को पानी मैसर नहीं है। अफसोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा सोचने का मुकाम है कि कितने नाकारा करप्शन से भरे हुए कॉरपोरेशन में बैठे हुए हमारे कॉरपोरेटर्स हैं। और उसके अलावा
हमारे जो नाकाम आमदार हैं एमएलए साहब, जिनको असेंबली में इस ताल्लुक से आवाज़ें उठानी चाहिए, वो भी कुछ करते नज़र नहीं आते हैं। ना ही उन्होंने कॉरपोरेशन के ताल्लुक से तालमेल बना करके काम किया। एक नोमानी पुल को बनाने में उनको बरसों लग गए और आज तक वो नोमानी पुल नहीं बन सका। और उसके अलावा शहर में जो इस वक्त खड्डे वगैरह हैं, इनके ताल्लुक से भी वो आवाज़ें उठाने में नाकाम हैं। जितना खुल के एक आम यूट्यूबर्स और एक आम आदमी जावेद अनवर साहब या फिर अल्ताफ़ कुराना वाला या फिर मैं या फिर और कुछ न्यूज़ वाले हैं वो बोल लेते हैं, उतना खुल के तो हमारे दूसरे कारपोरेटर्स या हमारे अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी नहीं बोल पाते हैं। अफसोस की बात है कि शहर को इस वक्त कुछ ऐसे नाकारा लोगों ने घेर लिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बना करके अपना काम निकालते हैं या छछन करते हैं। अफसोस की बात है कि खादिम इंसानियत का अवार्ड हमारे शेख आसिफ साहब को मिल रहा है, जो शहर को पानी की सहूलत तक फराहम नहीं कर सकते हैं, जो शहर की रोड और गटरों को सही नहीं कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि शहर की रोड और गटरों को फोड़ने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। इन 130 रुपयों में शहर का नक्शा बदल सकता था। शहर में कई गार्डन्स, कई सरकारी स्कूलें खुल सकती थी, बच्चों की तालीम सुधर सकती थी, शहर की रोड और गटर सही हो सकती थी, शहर के सरकारी हॉस्पिटल सही हो सकते थे, पर यह सब नहीं किया गया। उल्टा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर शहर की सड़कों को खोदने का काम किया गया है और इसके बाद भी कोई भी इस पर खुल करके बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के नाम पर, एसआईटी के नाम पर इनको छछन करने को दे दो। कभी ये बम्बई की कोर्ट में नज़र आएंगे, कभी सेशन कोर्ट में नज़र आएंगे। इनका जो असल काम है ये करते हुए ये कभी नज़र ही नहीं आते। अफसोस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के बाद ये लोग खामोश हो गए हैं। 6 दिन के ऊपर हो गया है। शहर में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त मीठे पानी की कम फराहमी की वजह से आज वो बोरिंग का पानी पीने का मजबूर है, और उसके बावजूद ये लोग जश्न फतेह और पता नहीं क्या क्या आड़े टेढ़े काम कर रहे हैं और बोलने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आप इस वक्त ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त हमारी मौसम नदी का है, जहाँ पर कभी गटरें बहती थी, नाला बहता था। आज भरपूर पानी की वजह से यहाँ पर भी पानी बह रहा है, सड़कों पर पानी बह रहा है और हमारी गटरें भर करके बह रही है, जिसकी वजह से नमाजियों को तकलीफ हो रही है। पर पानी जहाँ पर मिलना चाहिए हमारे नलों में, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है और हमारे नाकारा कारपोरेटर्स, नाकारा सियासी रहनुमा इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। गटरों में से कचरा निकाला नहीं जाता है, महीनों हो जाते हैं। कई शहर की गलियां ऐसी हैं जहां पर से कचरा निकालने का काम नहीं किया जाता है, और अगर कभी इल्ला माशाअल्लाह निकल गया नसीब से तो कचरा उठाने वाली गाड़ियां कभी आती नहीं हैं। गटरों का कचरा उठाने के लिए जो ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, एक महल्ले में अगर आते हैं तो आगे की चंद ही गलियों में उनका ट्रैक्टर भर जाता है तो वो चले जाते हैं, फिर हफ्तों महीनों के लिए गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहर में बीमारियों की तादाद बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स का हाल इतना बुरा है कि छोटे से छोटे गरीब घर के बच्चे भी अगर बीमार होते हैं तो वो सरकारी हॉस्पिटल का रुख करने की बजाय अपने महल्ले के प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करते हैं ताकि इलाज सही हो सके। स्कूल का हालत देखें तो गरीब से गरीब बच्चा भी अपना पेट काट करके भी प्राइवेट स्कूलों में अपना दाखिला करवाता है। उनके माँ बाप किसी भी तरह से कोशिश करके प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं।